हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शुभम शेखर क्लास 10th की मैथमेटिक्स में आपका स्वागत करता हूं। और पहला चैप्टर जैसा कि आप सभी को पता है कि उसमें 4 प्रश्नावली थी और 4 प्रश्नावली आपको प्रोवाइड कराई गई हैं। और आज दूसरा जो पार्ट है तो वो है हमारा पास बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स, ठीक है ना। तो इसकी एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 2.1 आज हमारा ले रखा है, ठीक है ना। और इस पार्ट की सबसे आसान प्रश्नावली यही है, ठीक है ना। तो इसमें ग्राफ में हमने पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ पे बतानी है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, ठीक है। जैसे सपोज दैट देखिए कि y इज इक्वल टू पी एक्स का कोई भी ग्राफ अगर हमें नीचे गिवन है, y इज इक्वल टू पी एक्स का कोई भी ग्राफ अगर हमें गिवन है, तो इस प्रत्येक स्थिति में जो ये पी एक्स है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमने बतानी है। किसकी संख्या बतानी है? पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है, ठीक है। अब देखो, सभी लोग जानते हैं कि जो ग्राफ होता है तो ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है ना। ये देखिए, ये जो ग्राफ होता है तो ग्राफ के बारे में एक बेसिक सी जानकारी भी है, ठीक है। ये तो होता हमारे पास ओरिजिन, ठीक है, ये तो यहाँ पे मूल बिंदु है, ठीक है। और ये होता हमारे पास y और ये होता y डैश, ठीक है। और ये हो गया हमारे पास x और ये हो गया x डैश, ठीक है। अब देखिए, ये जो यहाँ के नंबर्स चलते हैं तो ये पॉजिटिव चलते हैं। कैसे चलते हैं? यहाँ से देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर भी चलते हैं, यहाँ 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया। इसी तरीके से नीचे भी चलेंगे, यहाँ से -1 हो गया, -2 हो गया और -3 हो गया। और ये इस साइड चलेंगे, -1, यहाँ से -2 और -3, ठीक है। अब कभी कभी पूछा जाता है कि पहले चतुर्थांश में क्या क्या होता है, जैसे एक्स एक्स हो सकता है, फिर एक्स वाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये ग्राफ के बारे में थोड़ा सा बेसिक से जानकारी है, ठीक है। तो हमेशा जो पहले क्वाड्रेंट में होता है तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, यहाँ से देखिए, यहाँ से एक्स लेंगे और यहाँ से क्या लेंगे, वाई को लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैंने लिया एक्स डैश को, ठीक है, और दूसरा लिया यहाँ से वाई को, ठीक है। तो ये हुआ एक्स डैश वाई, ठीक है। एक्स डैश में सारे के सारे कैसे नंबर्स हैं? पॉजिटिव नंबर्स हैं, यानी कि प्लस वाले नंबर हैं, ठीक है। इसी तरीके से वाई में कैसे नंबर्स हैं? सारे के सारे, देखो यहाँ वाई में भी सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो यहाँ भी प्लस वाले नंबर्स हैं। तो इसीलिए जो पहला क्वाड्रेंट हमारे पास आता है तो उसमें प्लस प्लस साइन दिया रहता है, ठीक है ना। पहले प्लस प्लस हमेशा किस चतुर्थांश में होता है? तो प्रथम चतुर्थांश में होता है, ठीक है। ये जो दूसरा चतुर्थांश है तो इसमें हमारे पास प्लस होगा कि माइनस होगा, ये आपने बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से पहले x आएगा और फिर y आएगा, ठीक है। तो ये हो गया x और y, ठीक है। अब देखो, x के जो यहाँ पर वैल्यू चल रही है तो x के नंबर्स कैसे चल रहे हैं यहाँ पे? ये देखो, सारे के सारे ये -1, -2, -3 यानी कि नेगेटिव में चल रहे हैं, ठीक है। तो ये होगा माइनस साइन से डिफाइन होगा, ठीक है। और जो y का वैल्यू है तो y के वैल्यू देखो, यहाँ से प्लस +1 +2 +3 +2 यानी कि पॉजिटिव में चल रहे हैं। तो इसलिए ये प्लस साइन यानी कि प्लस यानी कि माइनस, पहले माइनस और फिर प्लस, तो ये दूसरे चतुर्थांश में आता है। माइनस प्लस किस में आता है? दूसरे चतुर्थांश में आता है। अब तीसरे चतुर्थांश की जहाँ तक हम बात करें तो यहाँ देखो, पहले x आएगा फिर y आएगा। पहले जब ABCD भी लिखते हैं तो पहले आप x लिखते हैं और उसके बाद ही क्या लिखते हैं? y को लिखते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, पहले x और फिर y लिखा हमने, ठीक है। अब x की वैल्यू देखिए, यहाँ माइनस में चल रही है तो इसलिए माइनस। y की वैल्यू देखिए, y की वैल्यू नीचे की तरफ कैसे चल रही है? ये y डैश है, ठीक है ना। तो y डैश की वैल्यू भी -1 -2 -3 है, तो ये भी माइनस में, ठीक है। तो माइनस माइनस होता है तीसरे चतुर्थांश में, ठीक है। और जो ये लास्ट चतुर्थांश आता है, मतलब चौथा क्वाड्रेंट आता है, ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट और ये हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट। और जो ये लास्ट चौथा क्वाड्रेंट होता है तो इसमें क्या आता है? देखिए, पहले एक्स डैश आएगा फिर वाई डैश आएगा, ठीक है। तो यहाँ से पहले एक्स डैश और फिर वाई डैश, ठीक है। अब जो ये एक्स डैश और वाई डैश आया तो एक्स डैश की वैल्यू देखिए, पहले एक्स डैश की वैल्यू सारे के सारे कैसे चल रहे हैं? पॉजिटिव में चल रहे हैं, तो इसलिए प्लस साइन से डिफाइन होगा। और जो वाई डैश की वैल्यू है तो वाई डैश का मान ये है, तो वाई डैश -1 -2 -3 है, तो माइनस के साथ चल रहा है, तो इसलिए यहाँ माइनस से इसको डिफाइन होगा, ठीक है। तो अब देखिए, 4 क्वाड्रेंट होते हैं हमारे पास, जो ग्राफ होता है तो ग्राफ में 4 क्वाड्रेंट होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट इज द प्लस प्लस एंड सेकंड क्वाड्रेंट ऑफ द माइनस एंड प्लस एंड थर्ड क्वाड्रेंट इज द माइनस माइनस एंड फोर्थ क्वाड्रेंट ऑफ द प्लस माइनस, ठीक है। तो ये ग्राफ की एक बेसिक सी जानकारी थी। तो देखिए, अब हमारे पास ग्राफ से संबंधित कुछ क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चनों को करने का प्रयास करते हैं। अब हमारे पास कुछ ग्राफ इस टाइप से हैं, कुछ भी ग्राफ हो सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन आता पेपर में, ठीक है ना। तो 1 नंबर का जो ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन को करने के लिए मुझे किसी
जो प्रश्नावली के क्वेश्चन है उनको लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे देखिए, जैसे ये मेरे पास पहला ग्राफ है, ठीक है, ये हो गया मेरे पास एक्स डैश, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई और ये हो गया वाई डैश, ठीक है। और ग्राफ कुछ इस तरीके से है, ठीक है। और ये तो हो गया मेरे पास पहला क्वेश्चन, ठीक है ना, ये पहला क्वेश्चन मान के चलते हैं इसको। और ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ इस तरीके से है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। और ये तीसरा क्वेश्चन है और इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, ठीक है ना। और ये चौथा क्वेश्चन है, ठीक है ना, और इसमें ग्राफ बना हुआ है किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन बना हुआ है ग्राफ। और ये 5 क्वेश्चन है और इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, किस तरीके से, इस तरीके से क्वेश्चन बना, ग्राफ बना हुआ है। और ये छठा क्वेश्चन है और इसमें ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है, इस तरीके से कुछ ग्राफ बने हुए। अब ये ग्राफ जो बने हैं, इन ग्राफ में क्या कह रहा है कि y इज इक्वल टू पी एक्स है, क्या है, y इज इक्वल टू पी एक्स है, ठीक है। और प्रत्येक स्थिति में हमें जो पी एक्स है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है। अब आपने देखा कि x अक्ष वाली रेखा कौन है, ये है, जो ये जा रही है ये x अक्ष वाली रेखा है, ये हमेशा x अक्ष वाली रेखा है, ठीक है। और ये y वाली रेखा है, y डैश, ठीक है ना, ये y वाली रेखा है, ठीक है। अब यहाँ आपने क्या करना है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है। और पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालना क्या है, सबसे आसान है। देखिए, जो ये एक्स अक्ष वाली रेखा है तो इसने बोला है कि पी एक्स के शून्यकों की संख्या निकालनी है। किसकी संख्या निकालनी है, पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी ये निकालना है, ठीक है। अब देखो, जो ये एक्स अक्ष वाली रेखा है तो ये ग्राफ इस रेखा को कितनी बार काट रहा है, जितनी बार काटेगा तो वही हमारे क्या होगा, पी एक्स के शून्यकों की संख्या होगा। अब देखो, एक्स अक्ष वाली रेखा ने इस ग्राफ को कितनी बार काटा, यहाँ पे 1 बार काटा, फिर यहाँ पे 2 बार काटा और यहाँ पे 3 बार काटा। हमें वाई अक्ष वाली रेखा को नहीं गिनना है, खाली कौन सा रेखा गिनना है, जो हमारे पास एक्स अक्ष वाली है। तो एक्स अक्ष वाली 1, 2 और 3 जगहों पर काटा है, तो इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या 3 होगा, ठीक है। जो ये दूसरा क्वेश्चन है, तो दूसरा क्वेश्चन कितनी जगहों पर काटा है, 1, 2, 3, 4 और 5 जगहों पर काटा है। तो यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 5 होगी। इस क्वेश्चन को देखिए, ये यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे देखिए एक ही जगह पे काटा है, एक्स अक्ष वाली। वाई से हमें कोई मतलब नहीं, वाई वाली रेखा से कोई मतलब नहीं, हमें खाली एक्स अक्ष से मतलब है, ठीक है। तो एक्स अक्ष को इसने कितने बार काटा है, 1 ही बार काटा है, तो इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या 1 होगी, ठीक है। यहाँ पे 1 और 2 बार काटा है, तो इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या क्या होगी, 2 होगा। यहाँ पे भी 2 बार काटा हुआ है, तो इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 2 होगी। और यहाँ पे कितनी बार काटा है, 1 बार काटा हुआ है। यहाँ पे एक्स अक्ष वाली रेखा कितनी बार काटा है, यहाँ पे 1 बार काटा हुआ है, तो इसलिए पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1 होगा। और सपोज दैट हमारे पास कुछ ग्राफ इस टाइप से भी हो सकता है कि जैसे एक ग्राफ मेरे पास ये है इस तरीके से, ठीक है ना, और कुछ ऐसा मान के चलो, ठीक है। तो यहाँ पे पी एक्स के शून्यकों की संख्या कितनी होगी, देखो यहाँ पे जो एक्स अक्ष वाली रेखा है तो ये तो बिल्कुल भी नहीं कटी है, ठीक है। और वाई अक्ष वाली रेखा इसने काटा है, इस ग्राफ ने किस रेखा को काटा है, वाई अक्ष वाली काटा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जब एक्स अक्ष वाली नहीं काटा है तो पी एक्स के शून्यकों की संख्या हो जाएगी 0। जब एक्स वाला काटा ही नहीं तो क्या होगा, 0 होगा। तो स्टूडेंट ये थी हमारे पास एक्सरसाइज 2.1, सबसे आसान प्रश्नावली है इस पार्ट की, तो इसमें खाली पी एक्स के शून्यकों की संख्या बतानी है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये एक्सरसाइज भी एंड हो गई है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।